बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। एक भाई साहब ने लिखा कि ये जो बातें आप कर रहे हैं ये गलत है। इलेक्ट्रिकनी प्रोसीजर के तहत तो ये मुमकिन है, लेकिन ये कीमई तर्ज अमल के साथ ये मुमकिन नहीं है। चलो, एक बात का तो शुक्र है कि उसने ये माना कि इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीजर के तहत ये मुमकिन है, क्योंकि पहले से लोग ये भी नहीं मानते थे। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आपने मेरी वीडियोस देखी, मैंने आपके सामने कवानीन रखे और उन कवानीन के तहत नुस्खों को परखना बताया। और अगर कोई शख्स ये नहीं मानता कि ये इस कुठाली में हो सकता है, तो मैंने उसके लिए भी एक नुस्खा दिया, वो करके देख ले। अगर हो जाए तो मान लेना, अगर ना हो तो ना मानना, हमारी कौन सी जिद है। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए, अगर मैं इतने दावे के साथ आपके सामने नुस्खे रख रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि ये हो जाता है। बस इतनी सी बात मैंने करनी थी। अब आइए, मैं एक नुस्खा आपके सामने बयान करता हूँ। शायद मुझे याद पड़ता है कि पहले भी कभी मैंने ये नुस्खा बयान किया था, लेकिन वो काफ़ी पहले बयान किया था। ये एक ऐसा मुकम्मल नुस्खा है कि जितने भी कवानीन हैं, कीमई कवानीन हैं, आप उनको इस पर परख सकते हैं, देख सकते हैं, हर कानून के मुताबिक ये सही होगा। क्योंकि जब मैंने ये पहले वीडियो डाली थी तो हो सकता है कि आपको उस वक्त तक उन तमाम कवानीन का इल्म ना हो और आप उसे एक आम सा नुस्खा समझ कर छोड़ चुके हो। इसीलिए मैं ये दोबारा आपके सामने बयान कर रहा हूँ। नुस्खा क्या है? एक पहेली है बुजुर्गों की, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नुस्खे पहेली में होते हैं वो कामयाब होते हैं। वो पहेली क्या है? वो पहेली इस तरह से है, गंधक पारा तूतिया और एक आने दी वो, जे ना सोना बने तो जो मर्जी या कहो। ये जो बुजुर्ग थे ने दावा किया है कि आप जो आपका जी चाहे कह सकते हैं, यानी आप गालियां निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा नुस्खा हर लिहाज से सही होगा और सही है भी। आप मेरे नुस्खों पर नजर डालिए, कहीं मैंने आपको कजली कैम का नुस्खा दिया, कहीं उसको छोड़ने का नुस्खा दिया, कहीं और नुस्खा दिया। अब जब आप मेरे उन सारे नुस्खों को देखेंगे और फिर इस नुस्खे को देखेंगे, इसको परखेंगे, इसको सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये नुस्खा किस पाए का नुस्खा है और किस कदर ये मुकम्मल नुस्खा है। इसमें सिर्फ पहली एक ही थी, क्या? एक आने दी ओ। देखिए, ये जो जुमला है, एक आने की वो, लेकिन पंजाबी में है ये एक आने दी ओ। इसमें पता चलता है कि जो भी वो चीज थी उसका नाम मुअन्नस के तौर पर ले जाता है, यानी वो मुअन्नस होगी। दूसरा, हमें ये पता चलेगा कि एक आना जो है, कभी उसकी कीमत क्या रही थी, यानी कभी ये वक्त होगा कि वो एक आने की तोला आती होगी। इस लिहाज से उसका नाम मुअन्नस भी होगा और उसका वजन भी ये होगा कि एक आने में वो एक तोला आती होगी। आप ये कहेंगे कि ये आपने तोले का वजन कहाँ से निकाल लिया? वो इसलिए कि जो इसका पहला हिस्सा है, गंधक पारा तूतिया,
इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले गंधक और पारे की कजली बनाएंगे। अब गौर कीजिएगा, गंधक और पारे की कजली बनाएंगे। जब ये कजली मुकम्मल हो जाएगी तो इसमें हम नीला थोथा शामिल कर देंगे। जब इसमें नीला थोथा शामिल करके इसको खर्ल करेंगे और ये अपने म्यार तक पहुंचेगी, यानी पहले गंधक और पारा कायम था, फिर इसमें ये शामिल किया तो ये उसको छोड़ दे देगी। जब ये बराबर बराबर हमने ले लिए, गंधक का वजन भी 1 तोला, पारे का वजन भी 1 तोला और नीले थोथा का वजन भी 1 तोला, जब ये तीनों आपस में खर्ल होकर बराबर हो गए तो इसकी दाब में हम चांदी का पतरा रख देंगे। चांदी का पतरा रखकर और इसको 10 से 15 किलो की आग दे देंगे। अब आप तमाम कानून इस्तेमाल कर लीजिए, जो वो कुश्ता और दांत वाला भी इस्तेमाल कर लीजिए, वो जो है नफ्स, रूह और जिस्म वाला भी कानून इस्तेमाल कर लीजिए, और धातुओं का कानून भी इस्तेमाल कर लीजिए कि हमने क्या हासिल करना है और हम क्या कर रहे हैं। इस पर तमाम वो कवानीन जो है वो दुरुस्त साबित होंगे और ये नुस्खा आपके सामने एक कामयाब नुस्खा है। ये जो आखिरी जुमला मैंने बोला है कि ये एक कामयाब नुस्खा है, तो इसके बाद इस नुस्खे के बारे में और कुछ कहना जो है वो मुनासिब नहीं लगता। मेरे दोस्तों, आपने ये करना है कि मैंने जो बातें आपके सामने रखी हैं, आपकी जो तरकीब बताई है, आपने उस तरकीब पर अमल करना है और वीडियो को बार बार देख लेना है। अगर समझ ना आए तो कमेंट्स कर देना है, मैं इंशाल्लाह कमेंट का जवाब दूंगा। यानी वो बात एक दफ़ा मैं फिर आपके सामने दोहराने लगा हूँ, गंधक पारा तूतिया, गंधक पारा तूतिया ते एक आने दी ओ जे ना सोना बने ते जो मर्जी है को, एक बुजुर्ग का पहेली है जो उसने आपके सामने रखी हुई है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप सोच समझ कर इसे करेंगे तो आप बाजार जा सकते हैं। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाजार जाने से रोके। लेकिन अगर कहीं आपको शक पड़े, आप कहीं परेशान हो जाएं, तो आप मुझे याद कर लेंगे। अल्लाह ताला आप पर रहम करे, मुझ पर भी रहम करे और हमें सिद्दीकों के साथ करे। या अल्लाह, तू रहीम व करीम है, हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश कर, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह हाफिज़।